Okay, so good morning everyone. Good morning, sir. So now we have set up, so we can use this video as revision, right? So today we are going to begin with our first topic. The first topic, as mentioned in syllabus, is PN junction diode. So everything what we study, we start with the meaning of that particular topic. हमको जो भी पढ़ना है उसको कैसे स्टार्ट करना है, पहले हम लोग उसका मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे. इफ़ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग वाई वी आर स्टडिंग इट, देन इट बिकम्स ईजी. इफ़ यू डायरेक्टली स्टडी द टॉपिक, कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, अब आपको आंसर पता होता है लेकिन वापस आने के बाद आप देखते हो ये मुझको आंसर पता था लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी. इट हैपन्स, राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है उसको करेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. देयर विल बी लिटिल ट्विस्ट इन द आस्किंग क्वेश्चन. तो हमको क्या करना है, हमको ये पहले तो ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. फॉर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टॉपिक. देयर मे बी अल्टरनेट नेम्स फॉर सेम क्वेश्चन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है लेकिन हमको आंसर आता है फिर भी हम लोग नहीं लिख पा रहे, राइट? So to avoid that, what we have to do, we have to start with the meaning. So suppose now we have P N junction. Last में क्या है? Diode. So first we will concentrate on P and N. So what is P and what is N is part of our discussion in this topic. So what is P? P के बारे में अब क्या क्या पता है हम लोग पहले नोट कर लेंगे. P के बारे में क्या है? P का क्या हो सकता है? ओके, P से पॉजिटिव हो सकता है. और क्या है P से? P टाइप सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है. ये तो कोई चीज़ है जो पॉजिटिव हो सकती है या P टाइप है. अब ये P टाइप कहाँ से आया? ये किस चीज़ का टाइप है P? सेमीकंडक्टर का टाइप है, राइट? So this P is coming from semiconductor. सेमीकंडक्टर कौन से पता है हमको? ओके, यहाँ पे हमको पता है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स. ये दो मटेरियल है तो इससे हम लोग P टाइप बना सकते हैं. अब यहाँ पे हमको ये चीज़ पता है. अब N के बारे में क्या पता है हमको? तो अब यहाँ पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज समथिंग रिलेटेड टू निगेटिव. तो दिस इज समथिंग विच इज निगेटिव. और इसको क्या है, यहाँ P टाइप है तो दिस विल बी N टाइप. तो दिस वन इज N टाइप मटेरियल. ओके, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस N टाइप मटेरियल? अगेन फ्रॉम सेमीकंडक्टर. और सेमीकंडक्टर कहाँ से आता है? सिलिकॉन एंड germanium. So we have to concentrate on silicon and germanium now. We are going in flashback. अब silicon क्या है? एक एटम है, एक मटेरियल का एटम we will consider. Germanium is also one material. ये मटेरियल हमको कहाँ से मिलता है? We get this earth, nature, right? So this is available in nature, atmosphere, in the form of stone and sand. इसको हम लोग वहाँ से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसको पहले प्योर किया जाता है. आफ्टर प्योरिफिकेशन वी गो थ्रू वेरियस मेथड्स एंड आफ्टर दैट वी गेट सम प्यूरिफाइड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट? वो कंप्लीट एक प्रोसेस होता है. तो अब नेचर में हमको क्या है? नेचर में हमको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है इन रॉ फॉर्म. रॉ फॉर्म को हम लोग P टाइप और N टाइप में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो हम लोग सिर्फ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्यों यूज़ करते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन है. First question we have to discuss today, why only silicon and germanium? ठीक है, इस पे हम लोग आएंगे. तो अब नेचर से हमको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आ गया. अब और क्या पता है हमको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का? एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का क्या है, किसी को याद है? 18 है. वही हम लोग यहाँ से वहाँ पे जाएंगे वापस. अब हम लोग को जो पता था हमने लिख लिया. अब फिर से हम लोग वापस घूम के डायोड तक जाएंगे. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है? 18 नहीं है, 14 है, राइट?
सिलिकॉन का याद रखना है, ये 14 है। द एंटायर सब्जेक्ट, ऑल द डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर तो पता ही रखना है। सिलिकॉन का क्या है 14 है, जर्मेनियम का किसी को याद है 32 है, राइट। सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम का 32 है। अब एक सैंपल एटम बना लेंगे यहाँ पे हम लोग, सपोज सिलिकॉन का। तो कोर में क्या होता है, एक कोर पॉजिटिव है, उसके अतराफ इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, राइट। सो दिस इज द सेंटर लाइक सन, अराउंड दैट हु रोटेट्स इलेक्ट्रॉन, प्लैनेट जैसे रोटेट करते हैं। तो अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो हर एक ऑर्बिट में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। अब टोटल कितने डिवाइड करने हैं, सिलिकॉन के हमको 14 है, तो इसके अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन रोटेट होने हैं, राइट। एसपीडीएफ उसके अलग अलग ऑर्बिट्स के नंबर होते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट में कितने होंगे 2 8, तो अब इसको फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे 2 होंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर होगा 2, राइट। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे 8। तो सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज सेकेंड ऑर्बिट। अब यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, टोटल कितने हो गए 10 हो गए, रिमेनिंग आर 4। सो इन आउटर मोस्ट शेल, जो लास्ट में शेल बचेगा उसमें कितने होंगे 4 होंगे। So these are 4 electrons in outermost shell. 14 डिवाइड हो गए, राइट। ओके, दिस इज अबाउट सिलिकॉन। अगर हम लोग जर्मेनियम का बनाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे जर्मेनियम में, ओके, फर्स्ट में 2 हो गए, ओके, सेकेंड में 8 हो गए, फिर 8 होंगे, पक्का 2 8 18, सेकेंड में 18 है, 18 ही आएंगे क्या, 12 आएंगे। यू कैन रिकॉल एनीवन, 16 आएंगे। अच्छा 16 आएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 24 26, कितने बचेंगे फिर, और 6 बचेंगे। तो 18 डालेंगे तो कितना आएगा 18 20 28, फिर कितने बचेंगे 4। सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे अगर 8 आएंगे तो थर्ड में 18 आएंगे, फिर लास्ट में कितने आएंगे 32 करने के लिए कितने बचेंगे उसमें 4। तो इसके ऑर्बिट्स ऐसे जाएंगे, बचे हुए पूरे लास्ट में आएंगे 2 8 18 देन रिमेनिंग। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। दोनों में एक चीज कॉमन है कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। नाउ इज दिस रीजन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, वो हमको डिस्कस करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको आज एक क्वेश्चन ये देखना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो हम लोग को फिर ये सोचना पड़ेगा कि हम सेमीकंडक्टर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया कि अब 3 मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, इंसुलेटर, कंडक्टर और तीसरा क्या होता है सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर मीन्स इट इज ऑलवेज ऑफ, ऑफ का डिजिटल लॉजिक क्या होगा 0, कंडक्टर मीन्स ऑलवेज ऑन 1 होगा, सेमीकंडक्टर मीन्स इट कैन वर्क एज 0 एंड 1। तो इफ वी वांट डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम में क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, प्रोसेसर कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है 0 एंड 1 की। तो हमारे पास सिर्फ 0 होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ 1 होगा तो नहीं चलेगा। वी विल यूज सेमीकंडक्टर सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट अ डिजिटल सर्किट, ये हमारा रीज़न है, राइट। तो अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, आधा कंडक्टर होता है आधा इंसुलेटर होता है। तो
आधा इंसुलेटर है आधा कंडक्टर है, बट वी शुड बी एबल टू डिफाइन कि व्हेन इट इज बिकमिंग 1, व्हेन इट इज बिकमिंग 0. सो फॉर दैट रीजन वी क्रिएट 2 टाइप ऑफ मटेरियल, पी टाइप एंड एन टाइप. ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, वो भी डिस्कस करना है. और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी ऐसा पॉसिबल क्यों है, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस. सो इज इट क्लियर अबाउट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? सो वी स्टार्टेड विथ सिलिकॉन जर्मेनियम. अब नेचर से हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम मिलता है या पी टाइप एंड एन टाइप मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है हमको, सिलिकॉन या जर्मेनियम ही मिलता है. पी टाइप एंड एन टाइप क्या है, ये हम लोग खुद बनाते हैं बाय डोपिंग, दैट वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट, अब इसका एक टेक्निकल वर्ड होता है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या बोले पूछेगा वो, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, which one we use? So suppose when we get, जब नेचर से हमको सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलता है, ये उसका नेचुरल फॉर्म है, तो इसको सपोज प्योर फॉर्म बोलेंगे हम लोग. ठीक है, ये प्योर है, जैसा नेचर में वैसा हमको मिला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो दिस इज intrinsic semiconductor in pure form. For our facility, हमको क्या बनाना है, हमको zeros and ones का लॉजिक वाला सिस्टम बनाना है. For that purpose we create 2 different materials. तो it is called as extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor में क्या होता है, p type and n type. तब ये कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग इम्प्योरिटी. पहला तो फॉर्म हो गया प्योर, तो दूसरा फॉर्म क्या हो गया, इम्प्योर. समवन में आस्क यू विच व्हाट इज द फॉर्म ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर. अगर कोई पूछेगा व्हाट इज प्योर सेमीकंडक्टर, इट इज एज इट इज वी रिसीव फ्रॉम द नेचर. तो नेचर में जो मिल रहा है हमको एटम, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या कॉमन है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में भी, राइट. अच्छा, अब ये एटम हमने यहाँ बनाया, तो अब और एक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि सिर्फ कंडक्टर ही कंडक्ट क्यों करते हैं और सेमीकंडक्टर पार्शियल कंडक्ट क्यों करते हैं और इंसुलेटर क्यों कंडक्ट ही नहीं करते. सो एवरी देयर इज वन एटम. कोई भी मटेरियल होता है उसमें सिर्फ एक एटम होता है क्या? नहीं, बहुत सारे एटम्स मिलके कोई भी मटेरियल बनता है. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, राइट. एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो सब होता है. अगर हम लोग है या दीवार, नदी, पहाड़ जो भी है, वो कैसे बनते हैं, हर एक मटेरियल के एटम्स एक दूसरे से जुड़ के बनते हैं. सो इन ए मटेरियल देयर विल बी मिलियंस, ट्रिलियंस, जो भी नंबर है और उतने सारे एटम्स होंगे, राइट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल एटम. इसका कुछ एनर्जी लेवल होता है, राइट. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव होता है. दैट वी विल कम बैक हियर अगेन, पॉजिटिव निगेटिव पे. इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज नथिंग बट करंट. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे हमको, किसी भी एटम से मिलेंगे, राइट. किसी भी एटम से हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. लेकिन एटम का नेचर क्या है, उसके अराउंड न्यूक्लियस, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और अराउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग. व्हाई दे आर रोटेटिंग, बिकॉज देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सूरज के अतराफ सारे प्लैनेट्स क्यों रोटेट करते हैं, क्योंकि उसका एक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ज़मीन से सब जुड़े हुए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है. सो देयर इज ऑल्सो सम फोर्स विथ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, सब लोग जुड़े हुए. तो फोर्स में भी लेस, फोर्स में भी मोर. अगर हम लोग ऑर्बिट्स की बात करें तो जो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, उसका फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा कंपेयर टू द लास्ट वन? इसका फोर्स ज़्यादा होगा. अब सपोज आप क्लास में यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होता है. कोई लेट आ रहा है तो एक बिल्कुल बाहर है वो, ही कैन डिसाइड वेदर टू कम इनसाइड और गो बैक. कोई दरवाजे तक आ गया तो फिर भी रिस्क है, अगर मैं देख लूँगा तो फिर उसको आना पड़ेगा. इज हैविंग लेस चॉइस. बट इनसाइड क्लासरूम अगर किसी को बाहर भी जाना है, बोर भी हो रहा है, तब भी वो इजीली नहीं जा पाएगा.
राइट, बहुत उसको सोचना पड़ेगा क्या बहाना करूँगा, राइट। तो कभी भी सेंटर के अतराफ फोर्स ज़्यादा ही रहता है, जैसे जैसे दूर जाती है चीज़ वैसे वैसे फोर्स कम होता है, दिस फर्स्ट थिंग। तो अब अगर यहाँ पर फोर्स कम होगा बाहर, इतना अगर कम होगा कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ एटम से बाहर जा सकता है, तब वी कैन गेट कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? फ्लो ऑफ करंट। उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब जो मटेरियल, 3 मटेरियल हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो इंसुलेटर में जो बॉन्डिंग होता है एटम का, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अटैच रहते हैं न्यूक्लियस से। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट ऑफ द शेल। तो ड्यू टू दैट फोर्स वी डोंट गेट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंसुलेटर। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स वी वांट इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, एटम से जुड़ा हुआ नहीं है, तभी हम लोग को कंडक्शन मिलेगा, राइट। तो इंसुलेटर में हमको इजीली नहीं मिलते इलेक्ट्रॉन्स, बहुत स्ट्रांगली अटैच रहते हैं। तो उसको एनर्जी बैंड डायग्राम से भी कनेक्ट करते हैं, सेम टॉपिक, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन सम सेशन। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या डिफाइन करते हैं हम लोग कि एटम है, एटम के बाद जो बाहर का शेल है, वैलेंस शेल उसको बोलेंगे। जो आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड, वैलेंस शेल, राइट, द आउटर मोस्ट बैंड। तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो कितना है? अगर गैप ज़्यादा है एनर्जी लेवल का तो वी डोंट गेट कंडक्शन। सो फॉर दैट लेट अस चेक वन बैंड डायग्राम, उससे हम लोग को और इजीली अंडरस्टैंड होगा। तब इंसुलेटर है, सो देयर वी आर टॉकिंग अबाउट वन एटम। अगर हम लोग मटेरियल के पूरे एटम को एक साथ जोड़ देंगे तो एक कंसोलिडेटेड एनर्जी लेवल मिलेगा। सपोज दिस इज वन बैंड वेयर ऑल द एटम्स कंबाइनली हम लोग इसका एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक बैंड डिफाइन होता है कंडक्शन बैंड। सपोज दिस इज और कंडक्शन बैंड। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमको कंडक्शन मिलेगा। सपोज दिस इज द प्लेस वेयर कंडक्टर इज प्लेस्ड। यहाँ पे हम लोग का वायर है। हम लोग को कब कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा? जब हम कोई फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबाइल फ़ोन ऑपरेट होगा, लेकिन कब होगा? जब उसकी बैटरी चार्ज होगी, राइट। विदाउट बैटरी कैन वी रन एनी सिस्टम? नो, वी कैन नॉट रन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। तो अब यहाँ से हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा, राइट। तो अब यहाँ पर कितना फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो मूव होगा, दैट इज डिफाइंड बाय सम एनर्जी लेवल। तो अब ये दोनों के बीच में गैप है। यहाँ पे सपोज वैलेंस बैंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है एटम में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है? जंप करके कंडक्शन में जाना है, राइट। तो कंडक्शन में जाने यहाँ पे हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितना एनर्जी देते हैं? तो यहाँ पे सपोज इसका जो इंसुलेटर है उसमें 10 to 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी लगता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे जूल्स क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी है हमारे नॉर्मल रूटीन सिस्टम में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फोर्स रिलेट होता है वहाँ पर उसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई स्मॉल ई, वी कैपिटल वी। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट। तो अब इतना वोल्टेज हम लोग नहीं अप्लाई कर पाते, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी जंप नहीं होते ऊपर, कंडक्शन में हमको आते ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप बोलते हैं इसको बीच में। तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है इंसुलेटर्स में। कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में कोई गैप ही नहीं होता। कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड में कोई गैप नहीं होता। नीचे का वाला बैंड और कंडक्शन बैंड सेम ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इतने लूजली अटैच होते हैं दैट जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग। क्या क्या एग्जांपल्स है कंडक्टर्स के? कॉपर, मेटल्स, राइट, नॉर्मल। देयर आर वेरियस मेटल्स वी कैन यूज एज कंडक्टर। तो अब एक में तो बहुत ज़्यादा गैप है इंसुलेटर में और एक में गैप में नहीं है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? मॉडरेट गैप होता है। सपोज यहाँ पे सारे एटम्स का एनर्जी है हम लोग का और यहाँ पर कंडक्शन बैंड है।
इसमें अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गैप। सपोज सिलिकॉन हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू छोटा होता है कंपेयर टू, हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करेंगे फोर्स तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जंप करेंगे कंडक्शन में, दैट मीन दे विल स्टार्ट फ्लोइंग, तो ये ऑन हो जाएगा। वो फोर्स हम लोग हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप हो जाएंगे एनर्जी लेवल, वो बैठ जाएंगे एक जगह, दे विल नॉट मूव। तो कैसे ऑपरेट करेगा, एज ए इंसुलेटर। तो लॉजिक समझ रहे हो आप? आप जब छोटा सा अप्लाई करोगे वोल्टेज आपको कंडक्शन मिलेगा, जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे आपको वो इंसुलेटर जैसे मिलेगा। तो जीरोज एंड वंस क्या होता है, हम लोग जब सिग्नल देते हैं व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिग्नल वी गेट 1, जब सिग्नल रिमूव कर देते तब क्या हो जाता है, 0। 0 मीन्स नो वैल्यू, राइट। तो यहाँ से हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज करने का ये एक रीजन है कि दैट वी कैन ऑपरेट इट। इंसुलेटर में हम लोग कितना भी फोर्स देंगे तब भी हमको इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। कंडक्टर में फोर्स का कुछ भी ऐसे ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे थोड़ा सा भी फोर्स होगा तो दे विल स्टार्ट मूविंग। बट सेमीकंडक्टर्स में वी कैन यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड वी कैन कंट्रोल इट। रीज़न क्लियर हो गया, राइट। सो अब यहाँ से हम लोग सेमीकंडक्टर का ये प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको पीएन जंक्शन डायोड तक जाना है हमको। अब ये एक रीज़न है वाई का, एक तो हमने डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर वी कैन यूज एज डिजिटल। वन मोर रीज़न वी हैव टू डिस्कस with respect to this number 4, right? So I will erase this, then we will discuss. You can note down in brief in 2 minutes, just short notes जैसे आप लिख दो, ऊपर टॉपिक का नाम लिख दीजिए पीएन जंक्शन डायोड। एक 3-4 लाइन में आपको जो भी समझे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। इफ़ यू आर क्लियर इन टुडेज सेशन, फर्स्ट 2-3 क्लासेस में जो बेसिक आ जाएगा वो आपका क्लियर है तो आप कोई भी टॉपिक खुद से समझ सकते हो, राइट। वी मस्ट रिमेंबर ऑल दोज थिंग राइट फ्रॉम द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस भी करेंगे पूरा। इलेक्ट्रॉन्स, सी इन कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम, लेकिन हमको कब फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स हम अप्लाई करते हैं जब हमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी है। सपोज हम बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल निगेटिव होता है, राइट। हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग फ्लो करते हैं, तो उसमें भी करंट के 2 डायरेक्शन होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू योर व्यू, इज इट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव? निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो हमारे पास दोनों व्यूज है, कुछ लोग को लगता है कि पॉजिटिव टू निगेटिव है, कुछ लोग को लगता है कि निगेटिव टू पॉजिटिव है। जो भी है एक डायरेक्शन तो फिक्स है, ये तो पक्का है, राइट। तो अब ये डायरेक्शन उसको कौन देगा, वोल्टेज देगा। इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल होंगे कंडक्टर में ऑल द टाइम फ्रीली, बट उसको किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी स्पीड से जाना है, कितना हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, कितना करंट है, हम लोग कैसे पता करते हैं वोल्टेज हम लोग कितना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या है ओम्स लॉ, क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय आर। I और V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा करंट मिलेगा, दैट विल डिसाइड द फ्लो। जैसे हम लोग कोई ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो मूव नहीं होंगे कि आप जब तक एक पर्टिकुलर उसको डायरेक्शन नहीं दोगे, राइट। सो देर आर फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बट वी गिव डायरेक्शन एंड फोर्स बाय अप्लाइंग बैटरी। नींद आ रहा है, लेट सोए शायद रात में। चलो मैं लेट सोया फिर भी सुबह जल्दी उठ के आ गया क्लास अटेंड करने। कल मैंने एक उसमें डाला है कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे मेरे, किसी ने देखा? क्या क्वेश्चन है कल का? व्हाट इज़ योर प्रीफर्ड टाइम फॉर स्टडिंग? उसमें ऑप्शंस है 3-4, अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट नाइट्स, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, 1 नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। और एक ऑप्शन डाला सर, अकॉर्डिंग टू मूड, जब मूड आया उसके लिए मैंने कमेंट में रखा है अदर्स,
पुट इन द कमेंट्स ऑल्सो। मूड आया जब मूड मतलब वो कब आता है मूड नॉर्मली, उसका स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी क्या है? मजबूरी रही तो मूड आता है। एग्ज़ाम का टाइम टेबल पहले तो वेट करते, टाइम टेबल कब आ रहा है, कब आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कितने लोग बोर हो के दोस्तों से पूछते रहे कुछ पढ़, कौन क्या पढ़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम क्या, पढ़ते और फिर ग्रुप में ऐसे ही डालते कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हों करते हैं ऐसा। We will plan how to study before examination. We will plan it. We will discuss it. ये हो गया। ओके नाउ अब ये करंट का टॉपिक निकला, हम लोग उसको वो एक चीज़ कवर कर लेंगे। करंट के बारे में हम लोग को क्या क्या पता है, करंट के क्या क्या टाइप्स है। One is AC, another one is DC, alternating current, direct current. Alternating current is continuously changing. Direct current is straight current, it doesn't change with respect to time. मोबाइल फ़ोन में बैटरी होता है, वो DC होता है कि AC होता है? DC होता है। जो करंट हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है वो AC होता है। तो दिस इज क्लियर। नाउ अबाउट डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि किसी को लगता है इट इज़ पॉजिटिव टू निगेटिव, किसी को लगता है इट इज़ निगेटिव टू पॉजिटिव, बट वी शुड नो विच वन इज़ द राइट आंसर। तो दोनों भी आंसर अपनी अपनी जगह पे सही है। इसमें डायरेक्शन में हम लोग दो करंट का कंसिडर करते हैं। एक तो होता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा होता है एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट, ओके, एक्चुअल करंट पहले डिस्कस करेंगे। करंट क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो अब एक्चुअल करंट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। नेचर्स लॉ क्या होता है? ओके, अबाउट निगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर निगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसकी तरफ मूव होगा और जनरेट कहाँ पे होगा? ये है निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल से निकलेगा। निगेटिव टर्मिनल से क्या करेगा? ये दूर जाने ट्राई करेगा कि उसके पास जाने ट्राई करेगा? दूर जाएगा, इट विल रिपेल। सो इट विल गो अवे फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, इट विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। सो दिस इज द एक्चुअल करंट, निगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअल करंट क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव एज पर द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। अब ये तो हो गया एक्चुअल करंट, लेकिन दिस इज फॉलोइंग वन लॉ ऑफ नेचर, अपोजिट्स अट्रैक्ट, बट इट इज डिफाइंग अनदर नेचर्स लॉ। व्हाट इज अनदर नेचर्स लॉ? दैट एवरीथिंग इट शुड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम लोग कहीं पानी बहा देंगे तो कहाँ जाना चाहिए? नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज अगेंस्ट अनदर नेचर्स लॉ। यहाँ पे तो क्या हो रहा है? निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ, राइट? सो दिस इज अगेंस्ट द नेचर्स लॉ। टू फॉलो दैट फॉर मैथमेटिकल पर्पस वी कंसिडर conventional direction of current. Conventional direction of current follows this rule. It says that current will be considered from positive to negative. So for mathematical purpose we use this direction. So this is like virtual concept of electronics, first virtual thing. Why we are calling it virtual? Because actual is different, but what we will follow is different. तो हम लोग को बुक में जहाँ भी मिलेगा कि आप कैलकुलेट कर रहे हो कुछ, दैट करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज करेक्ट इन दैट रिस्पेक्ट. इफ समवन सेज दैट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. वन इज एक्चुअल, वन इज कन्वेंशनल. क्लियर है? राइट.
So everyone should remember this. It's always true for the current. So this is about current. Now we will come back to our question about why. के time क्या हो रहा है? 5 minutes. Okay, 5 minutes we will just orally discuss. Next session we will discuss in detail. तो अब हमारे पास प्योर सिलिकॉन है फ्रॉम नेचर, राइट? तो अब हम लोग खुद इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे. इम्प्योरिटी एडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग. डोपिंग में 2 टाइप की डोपिंग होगी. एक में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, राइट? 13 एलिमेंट फिफ्थ ग्रुप के करेंगे हम लोग. ये कौन से ग्रुप के? 4th ग्रुप के. 4th ग्रुप मानेगा आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 electrons. सिलिकॉन में भी 4 है और जर्मेनियम में भी 4 है. तो ये 4th ग्रुप के. हम लोग कौन सा ऐड करेंगे? पेंटावैलेंट अगर है तो 5th ग्रुप के. उसके बाहर कितने होंगे आउटर मोस्ट में? 5 होंगे, राइट? और जो पी टाइप है उसके लिए हम लोग 3rd ग्रुप के ऐड करेंगे जिसमें लास्ट में 3 होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी. तब ऐसा क्यों करना है और उसको करने के बाद क्या होगा और क्यों? ये 4 नंबर ही हमको यूज़फुल है. इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे.